एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। एग्जांपल लेंगे, ये पार्टिकल्स में अरेंज कर रहा हूं, और ये पार्टिकल्स में ऐसा अरेंज कर रहा हूं। इरेगुलरिटी किसमें ज्यादा है? सेकंड में। तो इसके अंदर रेगुलरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एंट्रोपी कम है, लेस एंट्रोपी। लेस एंट्रोपी है तो ये इसकी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी? लेस रहेंगी। लेस स्पॉन्टेनिटी, इसके अंदर इरेगुलर है, इरेगुलर रहेगा तो मोर एंट्रोपी, मोर एंट्रोपी। मोर एंट्रोपी मीन्स मोर स्पॉन्टेनिटी। समझो पहले, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेंगे अपन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर H ऑफ द रिएक्टेंट्स ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, ज्यादा, इसलिए एनर्जी छोड़ेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा। ध्यान दो, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है यानी हीट एनर्जी, तो रिएक्टेंट्स में एंट्रोपी ज्यादा है या प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा है? तो यहां क्या लिखेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल S, ये किसका? रिएक्टेंट्स का। ये ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। ये सिंबल है एंट्रोपी का। S क्या है बेटा? सिंबल। यहां लिख देता हूं मैं, एंट्रोपी इक्वल्स टू S। बाद में देखेंगे। अगर इसमें एंट्रोपी ज्यादा है तो स्पॉन्टेनिटी इसमें ज्यादा रहेंगी? प्रोडक्ट की स्पॉन्टेनिटी कम रहने वाली है। अब जरा देखो, जब भी एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है वो कम हो जाती है। पानी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आया तो उसकी कौन सी एनर्जी कम हो जाती? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती। वो अपने आप होता या अपन करते हैं? अपने आप होता। तो अपने आप कब होता है? जब स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन energy decreases by losing heat। हीट बोलते हो एंथैल्पी। ध्यान दो आप लोग, तो एनर्जी लूज हुए तो स्पॉन्टेनिटी कम होंगी या ज्यादा होंगी? स्पॉन्टेनिटी कम होंगी। स्पॉन्टेनिटी कम होंगी बोलते हो, अपन कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी कैसा डिफाइन करेंगे? उसकी एनर्जी से डिफाइन होंगे ना। तो डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन स्पॉन्टेनिटी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो याद रखो, अपन डेफिनेशन जिसका भी स्पॉन्टेनिटी या एंट्रोपी का डेफिनेशन किसके बेस पे देंगे? एनर्जी के बेस पे। तो डिक्रीज इन एंथैल्पी इज द क्राइटेरिया फॉर एंट्रोपी।
डिक्रीज इन एंथैल्पी is criteria for entropy. क्राइटेरिया का मतलब मालूम है, वो कंडीशन है। अब क्राइटेरिया नीट एग्जाम सीट आ जाना बोलते क्या होना आपको, मेडिकल सीट। क्राइटेरिया क्या है, क्या पास, 12th पास, मार्क्स, यानी आप लोग अच्छे मार्क्स लाना, वो क्राइटेरिया है। तो एंट्रोपी का क्राइटेरिया कौन है मालूम है, सॉरी एंट्रोपी का क्राइटेरिया कौन है मालूम है, एंथैल्पी। यानी एंथैल्पी कम हुई तो एंट्रोपी कम होने वाली है। यानी अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो रिएक्शन अपने आप होंगी, एंट्रोपी मोर इंप्लाइज, सीधा ऐसे लिख दो, implies more spontaneity. More spontaneity means process is spontaneous. Spontaneous बोलते एकदम से, अपने आप एकदम से हो जाना किसको बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज करते हैं। स्पॉन्टेनियसली कब होगा, कभी कोई भी प्रोसेस जब उसकी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा रहेगी। स्पॉन्टेनिटी कब ज्यादा रहेंगी, जब एंट्रोपी ज्यादा रहेंगी। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। क्योंकि बोलते शुरू करने के लिए कुछ एनर्जी कभी कभी देना भी पड़ता है, समझे। लेकिन जनरली अगर रिएक्टेंट के साइड पे एनर्जी ज्यादा है तो स्पॉन्टेनिटी ज्यादा रहेंगी और रिएक्शन क्या रहेंगी, स्पॉन्टेनियस। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अपने को एनर्जी देना पड़ता तो स्पॉन्टेनिटी उसकी कम रहती, यानी एंट्रोपी उसकी कम रहती। तो अपन रिएक्शन होना वो बोल के क्या करते, हीट देते ना उसको, स्पॉन्टेनिटी बढ़ाते अपन। सो इन केस ऑफ endothermic reaction, S लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, S of reactant less than S of product। तो spontaneity of reactant less than spontaneity of product, यानी एंथैल्पी H लिख देता हूं, H एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हो गया, कोई डाउट? देखो भाई, अब अपन यूनिवर्स में क्या ले रहे, यूनिवर्स में दो चीज ले रहे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ध्यान दो, सेंस। अब मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, एक रिएक्शन, ये रिएक्शन से एनर्जी निकल रही, लिबरेटेड, तो ये हीट निकल के जाने वाली कहां है? अगर कोई रिएक्शन हो रही, हीट निकलेगी तो हीट जाने वाली कहां है? सराउंडिंग में जाने वाली है। और रिएक्शन को अपन क्या मान लिए, सिस्टम मान लिए। तो यहां पर क्या होंगे, डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी मीन्स इसका वैल्यू बोल तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बोलो लॉस हो रहा है, एंट्रोपी क्या हो रही, कम हो रही। सो एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। अगर एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो किससे बताएंगे अपन, माइनस से। अब ये रिएक्शन में अपन हीट दे रहे, गिवन, अगर गिवन है तो अपन क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे। तो इसमें क्या होगा, एस पॉजिटिव होगा, एस
increases. S means entropy, increases means positive. हो गया? हीट दे रहे तो एंट्रोपी बढ़ेगी. जैसे अपन चाय बनाते समय हीट देते, हीट नहीं दिए जब तक सब पार्टिकल्स ऐसा देखो झांक के रेस्ट में रहते, मोशन में रहते, लेकिन अपने को नहीं दिख रहे. लेकिन जब अपन हीट देंगे तो उबलेंगे ना, हो तो पूरे पार्टिकल्स भागते हुए दिखेंगे नहीं दिखेंगे. तो उसके एंट्रोपी बढ़ा दिए. कैसा? हीट देके. तो वो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से वो पूरे पार्टिकल्स एक दूसरे को टकराए, एक दूसरे से टकराए तो रिएक्शन हुई. सराउंडिंग में या एनर्जी किससे जा रही? सराउंडिंग से. इसको क्या बोलेंगे अपन? सिस्टम बोलेंगे. सिस्टम. ये पूरा मिलके क्या बनने वाला है बोलो प्लीज? ये पूरा एक साथ मिलके क्या बनने वाला है? यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के अंदर सिस्टम लूज करेगा तो कौन लेगा? सराउंडिंग लेगा. और सराउंडिंग छोड़ा तो कौन लेगा? सिस्टम. एंथैल्पी डाल रहा हूं, यहां पर डाल रहा हूं मैं रिएक्टेंट्स. और यहां पर डाल रहा हूं मैं प्रोडक्ट. तो प्लीज बोलो किसकी एंट्रोपी कम है? रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है, एंथैल्पी ज्यादा है उसकी. हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है तो एस वैल्यू ज्यादा है, एस वैल्यू ज्यादा है यानी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है. सो ये कौन सी रिएक्शन होंगी फिर? एक्सोथर्मिक. देखो बेटा, अगर मैं एरो को इधर नीचे डाल दूं तो क्या हो गई है? नीचे कराना है. रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी थी, प्रोडक्ट बना तो कम एनर्जी हो गई, यानी एनर्जी लिबरेट हुई, तो ये एक्सोथर्मिक बन गई. अब यही एरो को ऊपर डाल दिया मैं. ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये H, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट. एरो किधर डाल रहा हूं देखो? ऊपर की तरफ. यानी प्रोडक्ट की एंट्रोपी गलत, वापस बराबर है बेटा. यहां डालूंगा मैं रिएक्टेंट्स, यहां डालूंगा मैं प्रोडक्ट, और ऐसा करा दिए एरो मार्क. तो क्या बन जाएगा? एंडोथर्मिक. रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, अपन दे के क्या करें? उसका एंट्रोपी बढ़ाए. सो देखो बेटा, इसके अंदर में क्या कर रहा हूं? एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी डिक्रीजेस. इसके अंदर क्या होने वाला है? एंट्रोपी. अभी बोलने वाला हूं इसका एग्जाम्पल. स्पॉन्टेनिटी इंक्रीजेस. प्लीज अब आप लोग देखो, घर में मिल्क पड़ा है, घर में शुगर है, टी पाउडर है, ये सब है, घर में रखो से. आज डेट क्या है? 26. वो पूरे बॉक्सेस में रखो से. 30th को जाके देखे तो अंदर पूरे खराब हो गए, नहीं हुए. मान लो अब वो चाय बना दिए थे हीट दे के, और फिर 26 को बनाए, और जाके 30th को देखे, वो चाय तो पीने लायक थी, देखने लायक भी नहीं थी. क्यों?
आप क्या कर दिए थे, उसका स्पॉन्टेनिटी बढ़ा के छोड़ दिए थे, स्पॉन्टेनिटी बढ़ा के छोड़ दिए तो उन खराब हो गया, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा थी, बोलते रैंडमनेस ज्यादा था। लेकिन वही अलग अलग थे जब इनकी स्पॉन्टेनिटी क्या थी, कम थी, क्योंकि आप हीट नहीं दिए थे उनको। समझ में आ गया? स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी, जरा ध्यान से देखना है, ये दोनों चीजें अपने आप हो जाना और रैंडमनेस बढ़ जाना कैसा होता बताओ, कौन से रास्ते से होता? सिंपल क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी दोनों एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, बोलते एक दूसरे के मतलब एक ही होता, तो दोनों भी किस रास्ते से बढ़ेंगे और किस रास्ते से कम होंगे। हीट कैसा देंगे, हीट कितने तरीके हीट देने के, इनफाइनाइट तरीके हैं, तो रास्ते से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तो ये दोनों भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है ये, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किनको बोलते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं रहते, जो रिजल्ट पे डिपेंड रहते। आप नीट कैसा लाए कोई देखने वाला नहीं है, नीट लाए या नहीं लाए वो देखने वाले, यही है ना। तो आपका नीट का जो प्रोसेस है पढ़ने का, वो पाथ पे डिपेंड है या रिजल्ट पे डिपेंड है, रिजल्ट पे डिपेंड है। सो स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी आर independent of path, independent of path, so they are state functions। कौन से functions है बेटा, state functions है। state functions बोल दो जो किस पे डिपेंड, पाथ पे डिपेंड नहीं रहते। अब नेक्स्ट, अब ये एंट्रोपी, एंट्रोपी भी अपन, एंट्रोपी can't be calculated but change can be calculated as एंथैल्पी। कोई भी सिस्टम का एंथैल्पी अपन कैलकुलेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, उसके एंथैल्पी के चेंज को कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच को कैलकुलेट करते हैं। तो एच को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकते। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो बेटा, एस एच, एस लिखूंगा, एच लिखूंगा, डेल्टा एस लिखूंगा, डेल्टा एच लिखूंगा, ये इनडिटर्मिनेट है। ये दोनों क्या है, इनडिटर्मिनेट, और ये दोनों क्या है, डिटर्मिनेंट है। इनको फाइंड कर सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो, when enthalpy given, enthalpy of system increases, then entropy, then S also increases। हो गया। तो यहां पर S को क्या लेने वाले, therefore S is positive, S of the system पॉजिटिव। तो लूज कौन करा, therefore S of सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। कहां से गया, उन सराउंडिंग से सिस्टम में गया, तो एस टोटल क्या हो जाएगा बोलो, एस सिस्टम
प्लस एस सराउंडिंग लिख रहा हूं, देखो बेटा, इसका वैल्यू एस, इसका वैल्यू एस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेट क्या आने वाला है 0, सो एस टोटल इक्वल्स टू 0। सिमिलरली देखो बेटा, यहां पर क्या करें, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बढ़ाए, या एंथैल्पी ऑफ सिस्टम लिख देता हूं डायरेक्ट, डिक्रीज, तो एस क्या होगा, एस भी डिक्रीज होगा, एस डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, किसका, सिस्टम का। अब H of surrounding increased, S of surrounding increases, then it is become S is positive। तो अगेन ये भी कंडीशन में क्या होने वाला है, S टोटल इक्वल्स टू 0 होने वाला है, इसमें भी समझ में आया, सिस्टम दो या सराउंडिंग दो, टोटल क्या हो जाने वाला, 0। प्रोसेस दो टाइप के हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, प्लीज, इरिवर्सिबल के अंदर एस टोटल रहेगा ना, ये एस सिस्टम का रहेगा प्लस एस सराउंडिंग का रहेगा, ये नॉट इक्वल टू 0 रहता, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा मालूम है, इरिवर्सिबल है, वापस रिवर्स नहीं आ रहा, तो इसके अंदर टोटल एंट्रोपी किसकी, सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों को मिलाए तो इक्वल टू 0 नहीं आता, वही रिवर्सिबल में इक्वल टू 0 हो जाता। रिवर्सिबल के अंदर कंडीशन क्या है मालूम है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट गिवन टू द रिवर्सिबल प्रोसेस टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू कौन है, हीट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप लोग बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं सर टेम्परेचर बढ़ाए तो हीट बढ़ने वाली है, या हीट बढ़ाए तो टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन दो प्रोसेसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और एडियाबैटिक में क्या चेंज नहीं होता, लेकिन दूसरा चेंज होता है, हीट चेंज नहीं हो रहा लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट चेंज हो रही, तो ये है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होने वाला है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होने वाला है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये आइसोथर्मल वाल्व से है या एडियाबैटिक वाल्व से है, आइसोथर्मल वाल्व। एडियाबैटिक वाल्व क्या होता है मालूम है, कुछ भी इधर से उधर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होने, हीट ट्रांसफर नहीं होने देता। ओके बेटा, तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल वाल्व, यहां पर क्या लिखेंगे, एडियाबैटिक वाल्व। तो यहां पर ये फार्मूला अपन अप्लाई नहीं करने वाले हैं, यूनिट बोलो बेटा। अब यहां भी और एक लिख देंगे, एस टोटल इक्वल्स टू एस सिस्टम, अब भी लिखे सो, प्लस एस सराउंडिंग
इक्वल टू 0 किसके अंदर है ये? इसके लिए है और इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? अब यहां पर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इक्वल टू 0 नहीं है तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो एस टोटल इसके अंदर नॉट इक्वल टू 0 डाले, इसका मतलब ये होगा एस टोटल इक्वल्स टू एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। जी, ये गिब्स एनर्जी भी अपन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, या उल्टा पढ़ रहे अपन। क्या उल्टा पढ़ रहा है भी मैं बता रहा हूं। गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी है सिस्टम की जो एंट्रोपी बढ़ाती, एंट्रोपी बढ़ने से स्पॉन्टेनिटी आती, स्पॉन्टेनिटी आने से रिएक्शन अपने आप होती। अपन कैसा पढ़ते हुए आ रहे हैं? उल्टा पढ़ते हुए आ रहे ना। असल में शुरुआत बेस कौन है? गिब्स एनर्जी है। तो गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी है सिस्टम की, जो फ्री एनर्जी यूज होगी, काय के लिए यूज होगी? रिएक्शन के लिए यूज होगी। ये फ्री एनर्जी की वजह, जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी रहेगी, उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी रहेगी, और जितनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी रहेगी प्रोसेस ऑटोमेटिक होंगी, यानी अपने को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ सिस्टम which is responsible for एंट्रोपी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एंट्रोपी के। और ये भी जैसा ये अपना एस क्या था? स्टेट फंक्शन था, ये भी स्टेट फंक्शन है। जी इनडिटर्मिनेट, डेल्टा जी डिटर्मिनेंट, वो तो मालूम कर सकते हैं आप। डेल्टा जी ये डालू तो क्या होंगी ये वैल्यू? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और ये जी क्या रहेगा? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोलता हूं, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट फंक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये हरदम क्या रहने वाली है? नेगेटिव रहने वाली है। मोर द नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी implies more entropy, implies more spontaneity। अब गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी के बाद, गिब्स एनर्जी की वजह से क्या होगा? गड़बड़ होगी। गड़बड़ हुई तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? अगर मान लो बच्चे हैं बहुत गड़बड़ा कर ले रहे हैं तो उनको भूख नहीं लगने वाली है, जल्दी लगती ना उनको। तो जितनी ज्यादा गड़बड़ करेंगे उतनी हीट एनर्जी लॉस ज्यादा होगी। वो एनर्जी गिब्स एनर्जी को कैसा देंगे अपन? देखो बेटा, G इज डिफाइंड एज, गिब्स एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, दिस वन इज अ टोटल हीट माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो डेफिनेशन कैसा देंगे? गिब्स एनर्जी इज, गिब्स एनर्जी
ये कैलकुलेशन के लिए काम नहीं आने वाला है, सिर्फ डेल्टा काम में आने वाला है। कौन काम आने वाला है? डेल्टा। ये काम में नहीं आने वाला है। गिब्स एनर्जी इज हीट माइनस और एंथैल्पी लिखेंगे, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर टाइम्स ऑफ एंट्रोपी। टाइम्स क्यों बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में बोल के, एंट्रोपी। हो गया? अगर रिएक्शन जी पॉजिटिव है तो क्या होगा? वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर जी का डेल्टा जी का वैल्यू 0 है तो वो क्या होती? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन बोलते क्या हो रहा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी नहीं बदल रहा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदल रहा। या ऐसा भी बोल सकते ना, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में बदल रहा, प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में बदल रहा। समझ में आया? नहीं आया? केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड कर ली रिएक्शन। रिएक्टेंट पूरा शुरू में रिएक्टेंट्स कितना लिया? मैं 1 लीटर लिया। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? ½ लीटर। प्रोडक्ट का कितना है? थोड़ी देर के बाद में रिएक्टेंट कितना रहेगा? प्रोडक्ट कितना रहेगा? 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही? हो रही लेकिन नहीं हो रही, नहीं हो रही लेकिन हो रही। वही मतलब हुआ ना। तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, यानी रिएक्शन क्या अटेंड कर ली? इक्विलिब्रियम। वो कौन सी कंडीशन है? रिवर्सिबल रही तो। और रिएक्शन इरिवर्सिबल रही तो हो रही या नहीं हो रही? नहीं हो रही। रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम अटेंड कर ली, और इरिवर्सिबल है तो चालू ही नहीं हुई। गिब्स एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, डेल्टा एस, पहले डेल्टा एस ले लेता हूं मैं। डेल्टा एस ऑफ द टोटल यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस या हो रही नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। एंट्रोपी ज्यादा है यानी रैंडमनेस ज्यादा है। रैंडमनेस ज्यादा है मतलब कोलिजन्स, तो रिएक्शन अपने आप हो रही। इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाऊंगा मैं? देखो जा ध्यान से। डेल्टा जी का वैल्यू क्या रहना? चलो स्टैंडर्ड डाल देता हूं मैं, सोच के बोलो। लेस देन 0 डालो या ग्रेटर देन 0 डालो? लेस देन 0। उल्टा है, देख लो। आ गया समझ में? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या रहना है? लेस देन 0 है। तो ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ये क्या लिख रहा हूं बेटा? आर बोलता हूं। डेल्टा आर का मतलब बोल बताया तो फॉर रिएक्शन। आर का मतलब पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन डेल्टा। अच्छा, ये रिवर्सिबल होना है, इरिवर्सिबल होना? दोनों भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल रहो या इरिवर्सिबल रहो, या तो अपने आप होंगी या अपने को करवाना है। अपने को कब करवाना है? ये लेस देन 0 रहे, ये ग्रेटर देन 0 रहे। तो नहीं तो ये अपने आप हो रही, स्पॉन्टेनियस है। ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल।
देखो बेटा सेकंड, और ये रिएक्शन कौन से रहेंगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। डेल्टा आर एस स्टैंडर्ड वैल्यू लेस देन 0, डेल्टा आर स्टैंडर्ड वैल्यू ग्रेटर देन 0, रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हो ये क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, दोनों भी अपन कर रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। थर्ड कंडीशन, डेल्टा आर ऑफ एस इक्वल टू 0, ये डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड वैल्यू इक्वल टू 0, ये कौन सी रिएक्शन के लिए होंगे, फॉर ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये कंडीशन किसके लिए लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते रिएक्शन कहां पर है, ये टाइम पे इक्विलिब्रियम पे। अगर मान लो ये लेता हूं मैं, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही, किधर से, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कहीं को राइट से लेफ्ट नहीं होता, कौन से भी डायरेक्शन से हो सकता है। थर्ड पॉइंट बोला मैंने, कौन से भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है, तो वह दोनों लिखा देखो मैं, थर्ड वाले में तो सिर्फ रिवर्सिबल रहेगा, यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ रिवर्सिबल बोलते इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कहां से अटेंड कर रहा है, लेफ्ट से राइट को अटेंड कर रहा है, राइट से लेफ्ट, कहीं से भी हो सकता है, ये भी कहीं से भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन क्या बता रहा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हो गया बेटा, तो फॉर equilibrium, for reversible reaction, delta Rg standard value equals to delta H minus, delta H का वैल्यू अगर 0 लिए तो 0 ले लेंगे, -2.303 log RT log, ये वैल्यू लगा दिए अपन, log K, क्या है K, क्या है बोलो अब यहां पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा H पहले लगा देता हूं, पहले केस के अंदर डेल्टा H लगाओ, डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा H वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो K का वैल्यू 1 से बहुत छोटा रहेगा, 1 से बहुत छोटा, यानी डेल्टा H वैल्यू बड़ा है और -2.303 लॉग K वैल्यू छोटा है। तो डेल्टा G का वैल्यू जो आ रहा वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, वापस बोल रहा हूं, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव एंड K लेस देन 1। अगर वो लेस देन 1 है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, लॉग का वैल्यू अगर लेस देन 1 ले, लेस देन 1 बोलो बेटा, 0.1 ले लो, 1 से कम है हो, देखो 0.9 भी ले सकते हैं आप, 0.99 भी ले सकते हैं, 0.99999999 भी ले सकते हैं, 1 ले लेना है, 1 से कम लेना है। तो लॉग इसको लिखते हैं 10 to the power -1, 0.1 को क्या लिखते हैं 10 power -1। ये लॉग का
प्रॉपर्टी है, पावर या नीचे आ जाता, -1 log10। तो यहाँ ये माइनस इधर आ गया ना, यानी ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस, यानी डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता, प्लस हो गया। डेल्टा जी का वैल्यू अगर प्लस हो गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, समझ में आ गया। देन डेल्टा आर जी standard value is greater than 0, then reaction is non-spontaneous। non-spontaneous का मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देखो बेटा, ये पहला, सेकंड वैल्यू डेल्टा एच नेगेटिव है या वेरी स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल वैल्यू ले लेंगे, और के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, क्या है बेटा, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा बोलते यहां पर क्या ले लूंगा मैं, log 2 ले लूं, 1 से ज्यादा। ये log 2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 0.303 या कुछ तो भी वैल्यू है उसका, मान लो 0.303 है। ये वैल्यू पहले स्मॉल है तो ये वैल्यू क्या होगी, लार्ज हो जाएगी, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होंगे, ये वैल्यू बहुत छोटी है। डेल्टा एच का वैल्यू मैं ले रहा हूं 0.001 और के का वैल्यू ले रहा हूं 10, 1 से ज्यादा है 10। अब लगा रहा हूं, देखो 0.001 माइनस 2.303 log 10, log 10 का वैल्यू 1 रहता, 0.001 माइनस 2.303 इंटू 1, तो अब ये नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव आ रही, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन आ रहा, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा, स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, सो स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा जी equals to negative, reaction is non-spontaneous, and exothermic। कोई डाउट है तो बोलना है। तो अपने को डेल्टा जी क्या बता रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये बता रहा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन से अटेंड कर सकता, अगर ग्रेटर देन और लेस देन 0 है तो कौन से भी डायरेक्शन से, कौन से भी डायरेक्शन, और डेल्टा जी का वैल्यू इक्वल टू 0 है, डेल्टा एस का वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो रिएक्शन कहां पर है, ये बता दे रहा आपने, कौन, डेल्टा एस और डेल्टा जी का वैल्यू।